अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने गुरुदेव का ध्यान करें। और आज हम अपनी अधिष्ठात्री देवी नौ दुर्गा को भी आमंत्रित करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जहां से देवी के 9 रूपों को हम अपने शरीर के सातों चक्रों से रिलेट करेंगे, संतुलित करेंगे। आइए जानते हैं ये शक्ति हमारे चक्रों से कैसे जुड़ी हुई है। ये चक्र हमारे शरीर के पावर स्टेशन है जो हमारी ताकत, आत्मा और शरीर को जगाते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करें, एकदम स्ट्रेट होकर बैठ जाए, एकदम रिलैक्स, कहीं भी अकड़न नहीं। अगर आपने चश्मा पहन रखा है तो उतार दें। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्थ। ये 7 चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए होते हैं और हमारे शरीर में बिखरे रहते हैं और हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जोड़कर रखते हैं। माँ के 9 रूप हमारे 9 चक्रों को संतुलित करते हैं। माँ का पहला रूप मूलाधार से जुड़ा हुआ है। मूलाधार हमारी जड़ें मजबूत करता है। ये चक्र माँ शैलपुत्री, प्रथम जो देवी होती है शैलपुत्री होती है, शैलपुत्री माता से जुड़ा हुआ है जो पर्वत की तरह है और अडिग है। यह हमें सारी दुनिया की ताकत देती है और हमारे तंत्रिका तंत्र को मजबूत करती है। माँ की शक्ति हमें मिल रही है। विजुअलाइज करें, माँ शैलपुत्री आपके सामने विद्यमान है और आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। आपको लाल रंग की किरणों को विजुअलाइज करना है और अपने मूलाधार चक्र पर पहुंचाना है। यह लाल रंग की किरणें हमारे मूलाधार चक्र को पोषित कर रही हैं। हमारी हड्डियां मजबूत हो रही हैं। लोअर बैक में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वह सब ठीक कर रही है। हमारी हड्डियों को मजबूत बना रही है। विजुअलाइज करें लाल रंग की किरणें और लम मंत्र का जाप करते हुए। लम लम लम। अब चलते हैं दूसरे चक्रा पर। दूसरे चक्रा पर ब्रह्मचारिणी देवी का स्थान। यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र विद्यमान रहता है। यह चक्र हमारी रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। हमें क्रिएटिव बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यह चक्रा हमें शिव से मिलाने का भी कार्य करता है क्योंकि यहाँ पर शक्ति विद्यमान रहती है। जब शक्ति शिव से मिलती है तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। हमें सही गलत की पहचान होती है।
विजुअलाइज करें, यहाँ पर ऑरेंज कलर की किरणें फैली हुई हैं और हमारे लोअर सिस्टम को, यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको पोषित कर रहे हैं। वम मंत्र का जाप करेंगे। वम वम वम। तीसरे चक्र पर चलते हैं। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र होता है और तृतीय दिवस पर चंद्रघंटा देवी यहाँ पर विद्यमान होती। इनके मस्तक पर चंद्रमा के समान घंटा विराजमान रहता है और वह चमकता है। माँ चंद्रघंटा हमारे सारी नकारात्मक ऊर्जा को हटाती है। जितनी भी हमारे शरीर में नेगेटिविटी है, यह देवी यहाँ पर विद्यमान होकर हमारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करती है, हमें पॉजिटिव बनाती है। यहाँ पीले रंग की किरणों को विजुअलाइज करें और रंग मंत्र का जाप करें। रंग रंग रंग। हमारे सारे डर खत्म होते जा रहे हैं, सारी नेगेटिविटी रिलीज होती जा रही है और हम पूर्ण रूप से निडर होते जा रहे हैं। चौथे चक्र पर माँ कूष्मांडा देवी विद्यमान है, जो कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। यहाँ अनाहत चक्र स्थित है। यह चक्र हमारे दिल के समीप होता है और हमें करुणा और प्रेम सिखाता है। यह चक्र जब संतुलित होता है तो हम सभी से प्रेम और पवित्रता से व्यवहार करते हैं। हमारे सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। हमारे जीवन में जितने भी शत्रु हैं, हम उनसे छुटकारा पाते हैं। और यह चक्र हमें यह सिखाता है कि हमारा शत्रु भी कोई हो तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। तो विजुअलाइज करें, अगर आपका किसी से मनमुटाव है या आपका कोई भी शत्रु है तो आप उसे माफ कर रहे हैं। आपके अंदर सभी के लिए प्रेम और करुणा भाव विकसित हो रहा है। यहाँ पर हरे रंग की किरणों को विजुअलाइज करेंगे और यम मंत्र का जाप करेंगे। यम यम यम। पांचवा स्वरूप माँ स्कंद माता का होता है और पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र यहाँ पर स्थित होता है। माँ स्कंद माता हमारे विशुद्धि चक्र पर स्थित होती है और हमें कम्युनिकेशन स्किल से जोड़े रखती है। जब यह चक्र खुलता है या फिर बैलेंस में रहता है तो हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ती है, हमें वाक सिद्धि प्रदान होती है। माँ स्कंद माता हमें वाक सिद्धि प्रदान कर रही है। ध्यान में नीले रंग की किरणों को विजुअलाइज करेंगे और हम मंत्र का जाप करेंगे। हम छठा स्वरूप माँ कात्यायनी का, जो कि एक योद्धा के समान है। हमारे मन को एकाग्र करना,
यह हमें सिखाती हैं। छठा स्वरूप और छठा चक्र होता है आग्नेय चक्र, जो हमारी भौहों के बीच स्थित होता है। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है। यह देवी हमें इंट्यूशन पावर बढ़ा रही है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा रही है। हम इंट्यूटिव होते जा रहे हैं और हमारा सिक्स सेंस बढ़ रहा है। यहाँ गहरे नीले रंग का विजुअलाइज करेंगे। ये गहरे नीले रंग की किरणें यहाँ पर विद्यमान है। और ओम मंत्र का जाप करेंगे। सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि का होता है और यह देवी हमारे सहस्त्रार चक्र से जुड़ी हुई है। यह देवी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जा रही है और हमारे सारे भ्रम को खत्म कर रही है। जब यह चक्र जागता है तो हमारे सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। हमें परम सत्य की अनुभूति होती है और हमें यह सत्य पता चलता है कि यह दुनिया सिर्फ मोह माया है। सत्य केवल ब्रह्मांड है जो हमें हमेशा सही गलत की राह दिखाता है, हमें गाइड करता है। अपने ध्यान में बैगनी कलर की लाइट को विजुअलाइज करेंगे या गोल्डन प्रकाश की किरणों को विजुअलाइज करेंगे और ओम मंत्र का जाप करेंगे। 8वां स्वरूप महागौरी का होता है। 7 चक्र हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं और 8 जो चक्र होते हैं वे हमारे शरीर के बाहर होते हैं और हमारे शरीर में यह चक्र हस्त ग्रंथियों में विद्यमान होते हैं। हमारे हाथ में जो उंगलियां होती हैं उनमें चक्र बने होते हैं। उन चक्रों को बैलेंस करने का काम महागौरी करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे हाथों में ऊर्जा का संचार होता है जो महागौरी की कृपा से होता है। जब यह चक्र जागते हैं तो हमारे हाथों में जादू होता है। आज हम जब ध्यान कर रहे हैं तो हमारे हाथों में ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमें महागौरी की तरफ से दिव्य शक्ति ऊर्जा के रूप में मिल रही है जो हमारे हाथों में विद्यमान होती जा रही है। हमें हीलिंग एनर्जी प्राप्त हो रही है। जब हमारे 7 चक्र बैलेंस हो जाते हैं तब 8वें चक्र पर हमारे हाथों में ऊर्जा का प्रभाव होता है और हम एक हीलर की तरह इस संसार में सभी के सामने उपस्थित होते हैं। तो यह महागौरी की कृपा से ही होता है। नौवां स्वरूप सिद्धिदात्री माता का होता है। यह देवी हमारे 7 चक्रों को एक साथ जोड़ती है
जब सारे चक्र संतुलित होते हैं तो जिंदगी में एक गीत एक लय में आ जाता है। हमारी जिंदगी एक लय में चलने लग जाती है। आज माँ हमें शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दे रही है, हमें शक्ति प्रदान कर रही है। विजुअलाइज करेंगे कि आपके सातों चक्र एक्टिव हो गए हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक सारे चक्रों को विजुअलाइज करेंगे। मूलाधार पर लाल रंग की किरणें, स्वादिष्ठान पर नारंगी रंग की किरणें, मणिपुर पर पीले रंग की किरणें, अनाहत पर हरे रंग की किरणें, विशुद्धि पर आसमानी नीले रंग की किरणें, अग्न्या चक्र पर नीले रंग की किरणें, सहस्त्रार पर बैंगनी रंग की किरणें और हमारे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश विद्यमान है। गोल्डन लाइट का घेरा हमारे चारों तरफ बन गया है। विजुअलाइज करें कि हमारे सातों चक्र एक लय में आ गए हैं और हम पूरी तरह से बैलेंस हो गए हैं। आज हम 9 दुर्गा का आह्वान करते हैं। आप आए, हमारे घर में विद्यमान हो और हमें शक्ति प्रदान करें। हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करने में, सामना करने की शक्ति दें, सहन करने की शक्ति दें, समेटने की शक्ति दें। माँ हमें पूर्ण रूप से विकसित कर कर जा रही है और हमें ब्लेस कर रही है। आपको एक ऊर्जा का संचार होता हुआ फील होगा। यह माँ की शक्ति ही है। इस बार माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है, तो विजुअलाइज कीजिए माँ आ रही है और हाथी पर बैठकर आ रही है। यह दिव्य अनुभूति करें। हमें ऊर्जा का संचार, हम पूरी तरह से ऊर्जा से भर गए हैं और माँ के साथ हमारी ऊर्जा में माँ के साथ नाच रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, माँ भी बहुत खुश है। मुनिगणवन्दित मोक्ष प्रदायिनि मंजुळवासिनि वेदन। हम माँ का धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग दी। ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें सहायता की इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। अपने इष्ट देव का धन्यवाद करेंगे, अपने गुरु का धन्यवाद करते हुए थैंक यू सो मच। हाथों को रब करेंगे। अभी आप हाई एनर्जी में हैं। आपके हाथों में हैवी एनर्जी का फ्लो है। अपने पूरे चक्रों को हील करते हुए सारे 7 चक्रों पर लेकर आए, नीचे से ऊपर तक, और हीलिंग दें। अगर आपकी कहीं ब्लॉकेजेस है तो वहां पर अपने हाथों को रख दें, तो अभी वहां पर हीलिंग मिलेगी। एनर्जी मिल जाए। अच्छा लगा आज का मेडिटेशन? बहुत अच्छा, बढ़िया। जी मैम, अच्छा बहुत अच्छा लगा। मैम बहुत अच्छा था। आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किया, आप आ गए थे टाइम से वैसे। आप लोग चाहे ना तो जैसे मैंने ये
गाइडेड बोला था फर्स्ट डे पर, इस तरीके से इस मंत्र का जाप करने से इस देवी का स्थान होता है। तो हम अपने चक्रों पर पूरे 9 दिन पर एक एक दिन करके 9 दिन तक इस तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं। तो पहला दिन होता है शैलपुत्री का, तो वहां पर रूट चक्रा को वहां पर विद्यमान करेंगे देवी को, और वहां लाल रंग की किरणों को रोज 9 दिन में नौ, आप 5-5 मिनट भी विजुअलाइज करेंगे ना, तो आपके 7 चक्रा एकदम हील हो जाएंगी। कैसा लगा अंजू जी? अच्छा लगा। एनर्जी मैम एनर्जी क्या है रिकॉर्डिंग ना, ये कौन है मेरे को तो बोले? बहुत एनर्जी फील हो रही थी, गूज बम्स आ रहे थे मेरे को तो। जी मैम वीडियो का रिकॉर्डिंग मिलेगा? देखती हूँ, हो पाएगा तो भेज दूंगी। थैंक यू मैम। पूजा के मिला। और हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि हाँ, रेमेडीज थैंक यू। बताएंगे, तो आप लोग घट स्थापना करते हो, चौकी बिछाते हो? जी कौन कौन करता है? तो मैं करती हूँ। सब लोग आपका। करते हैं, मोस्टली सभी लोग करते हैं। तो मैं हाँ, प्रोसेस बताऊंगी, थोड़ा सा अभी लीव कर दो क्योंकि ये फिर एंड हो जाएगी मीटिंग, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। निरुपमा जी अभी आई हैं, दोबारा से ज्वाइन कर लेना, अभी लीव इसको कर एंड दे कर क्या? दे। अच्छा, लीव कर दे क्या? अभी लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये खत्म हो जाएगी 5 मिनट में, मैं बता नहीं पाऊंगी पूरा। हाँ दोबारा से ठीक है। ज्वाइन कर लो इसी को। ठीक है ठीक है।